नमस्कार। सुबह सुबह यह दुखद खबर हम सभी के पास पहुंची। आज पूरा देश भाव विह्वल है। लता मंगेशकर नहीं रहीं। ब्रिज कैंडी अस्पताल में 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले कुछ समय से वह अस्पताल में भर्ती थी। बीच में खबर आई थी कि उनका वेंटिलेटर निकाल लिया गया है। फिर बाद में खबर आई कि नहीं, फिर से वेंटिलेटर लगाया गया है, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। एक आशंका बनी हुई थी और इस आसन आशंका को आज की खबर ने सही साबित कर दिया। मैं भी स्तब्ध हूँ, पूरा देश स्तब्ध है। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या हुआ, लेकिन जीवन और मृत्यु लगा हुआ है। जीवन है तो मृत्यु है, और एक समय के बाद प्रतिभाएं अपना योगदान कर निवृत्त हो लेती हैं, निर्वाण को प्राप्त करती हैं। आज लता जी हमारे बीच से चली गई हैं, लेकिन उनके गीत, उनकी आवाज़, उनकी मौजूदगी हम हमेशा महसूस करते रहेंगे। आज़ादी के बाद जब नूरजहां खुर्शीद भारत से पाकिस्तान चली गई, उसके बाद एक वैक्यूम सा था कि कौन सी आवाज़ उसकी भरपाई कर पाएगी। ऐसे समय में लता मंगेशकर उभर कर आईं। शुरू में उन पर भी नूरजहां का असर रहा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक ख़ास जगह बनाई। अपनी आवाज़ से उन्होंने सबको मुग्ध किया। उनके बारे में बड़े गुलाम अली खान ने बहुत सही कहा था, कमबख्त कभी बेसुरी नहीं होती। कभी बेसुरी नहीं हुई लता मंगेशकर। अपने किशोरावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक वह गाती रहीं। हर उम्र की नायिकाओं के लिए उन्होंने गाया, और ऐसा कहते हैं कि नायिकाएं उनके गाए गीतों पर होठ हिलाकर खुश होती थी, खुद को गौरवान्वित महसूस करती थी। मेरा व्यक्तिगत अनुभव उनके साथ यही रहा कि मुलाकातों के अवसर होने के बावजूद मैं कभी उनसे मिलने नहीं गया। एक आदर, एक श्रद्धा उनके बारे में हमेशा बनी रही, और यूँ लगा कि नहीं, इनको छेड़ना नहीं चाहिए। और फिर संगीत के मामले में मुझ जैसा अयोग्य व्यक्ति उनसे क्या बातें कर सकता है, क्या सवाल पूछ सकता है। हमारे युवा मित्र यतीन्द्र मिश्र ने उन पर बहुत मेहनत से पुस्तक तैयार की है, लता गाथा। कभी लता मंगेशकर को जानना और समझना हो तो उसे ठीक से पढ़ें आप। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लेख लिखे हैं उनके बारे में, उनकी गायकी की विशेषताओं के बारे में। सबके अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं, उनके अपनी रुझान है, उनके अपने विश्लेषण हैं। लेकिन लता मंगेशकर एक ऐसी आवाज़ है जो आज़ादी के बाद लगातार देश में गूंजती रही। पिछले कुछ सालों से उन्होंने गाना बंद कर दिया था, उन्होंने पुरस्कार लेने भी बंद कर दिए थे, और हम उनकी आवाज़ लगातार FM चैनल से लेकर के तमाम संगीत कार्यक्रमों में सुनते रहे हैं। लता जी के बारे में अगर ठीक से जानना हो, उनकी रुचि अरुचि के बारे में जानना हो, खास करके उनकी पसंद के बारे में जानना हो, तो मैं तो किसी शोधार्थी को कहूँगा कि ट्विटर पर जाकर लता मंगेशकर का हैंडल खोले और विभिन्न हस्तियों को दी गई उनकी श्रद्धांजलि और उनसे संबंधित गीतों को लिखे, और फिर देखे कि लता मंगेशकर की अपनी रुचि क्या थी, किसी भी कलाकार को लेकर, किसी भी गायक को लेकर, किसी भी संगीतकार को लेकर, किसी भी गीतकार को लेकर, और फिल्मों को लेकर। लता मंगेशकर वहाँ एक ऐसी थाती छोड़ गई हैं जिसका संकलन और संपादन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव उनके साथ ये रहा कि 1986 में जब मैं चीन गया था, तो मेरे सहकर्मी, चीनी सहकर्मी एयरपोर्ट से मुझे लेकर वहाँ के फ्रेंडशिप होटल में, योई पिंगक्वान में मुझे छोड़ा था एक कमरे में, और कहा था कि आप 2-3 दिन यहाँ आराम कर लीजिए, फिर
हम लोग दफ्तर जाएंगे। उस आराम के लिए 2-3 दिनों की एक कैद सी हो गई थी मेरी। उन्होंने रेस्तरां तो दिखा दिया था जहाँ जाके मैं खाना खा सकता था, कुछ पैसे भी दिए थे, यह मेरा काम चल रहा था, लेकिन मेरे कानों में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी ऐसी परिचित। यह 1986 का ज़माना था, जब आज की तरह अंग्रेजी का चलन चीन में नहीं आया था, बीजिंग में नहीं आया था। एक परिचित आवाज़, एक कुछ ऐसे शब्द सुनने को मैं तरस गया था जिनके अर्थ मैं समझता हूँ, जिसके भाव में समझ सकूँ। ऐसे में मैंने अपने सहकर्मी से पता किया, चूँकि वो JNU में पढ़ चुके थे कभी, कि आपके पास हेमंत अदलखा का नंबर है क्या। हेमंत अदलखा मेरे मित्र रहे हैं JNU में, आज वहीं अध्यापक हैं। तब वे चीन में पढ़ाई कर रहे थे, चीनी भाषा की। मैंने हेमंत को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या आपके पास वॉकमैन है और कुछ कैसेट्स होंगे हिंदी फिल्मी गीतों के। उन्होंने कहा हाँ है। मैंने उनसे लता मंगेशकर का कैसेट मंगवाया और वॉकमैन वो लेके आए, और आप यकीन करें, मैं लगातार उस शाम से लेके अगली शाम तक लता मंगेशकर का वही एक कैसेट बार बार उलट पलट कर सुनता रहा। और फिर कहीं ना कहीं मैंने कनेक्ट महसूस किया उस देश, उस धरती, उस मिट्टी, उस भाषा से, जिसे मैं छोड़कर एक नए देश में आया था। उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, आज भी कही जाएंगी। विश्लेषक अपनी राय रखेंगे। मैं यहाँ पाकिस्तान के मशहूर शायर हबीब जालिब, जिन्होंने शायरी में एक ख़ास मुकाम बना रखा है, उन्हें जब पाकिस्तान के सरकार ने जेल में डाल दिया था, तब वे किस प्रकार लता मंगेशकर के सहारे ज़िंदा रहे, क्योंकि उन्होंने मांगा था कि लता मंगेशकर के कुछ कैसेट मुझे दिए जाएं, और यह सरकार ने उन्हें मंजूरी दी थी। उनके नज़्म का एक हिस्सा है, तेरे मधुर गीतों के सहारे बीते हैं दिन रैन हमारे, तेरी अगर आवाज़ न होती बुझ जाती जीवन की ज्योति, तेरे सच्चे सुर हैं ऐसे जैसे सूरज चांद सितारे, तेरे मधुर गीतों के सहारे बीते हैं दिन रैन हमारे, क्या क्या तूने गीत हैं गाए, सुर जब लागे मन झुक जाए, तुझको सुनकर जी उठते हैं हम जैसे दुख दर्द के मारे, तेरे मधुर गीतों के सहारे बीते हैं दिन रैन हमारे। मीरा तुझ में आन बसी है, अंग वही है रंग वही है, जग में तेरे दास हैं इतने जितने हैं आकाश में तारे, तेरे मधुर गीतों के सहारे बीते हैं दिन रैन हमारे। आज पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं भी साथ हूँ, उनके आवाम के साथ हूँ, और मैं भी श्रद्धा के साथ लता मंगेशकर को याद कर रहा हूँ।